और अगर सफर के दौरान आपकी नींद ही आपकी परेशानी बन जाए तो इंदौर आ रही 78 साल के रिटायर्ड अधिकारी एचपी करण के साथ जो हुआ, उसने ट्रेन के अंदर सफाई और पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दावा है कि रात में ट्रेन में सोते समय चूहे ने उनकी नाक काट ली। दर्द और खून निकलने से उनकी नींद खुली। इंदौर पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रेबीज के बचाव का इंजेक्शन लगाया गया। अब सवाल सिर्फ एक बुजुर्ग की नाक काटने का नहीं, सवाल यह है कि आखिर ट्रेन के अंदर चूहे पहुंच कैसे रहे हैं। चंडीगढ़ से इंदौर का सफर, फर्स्ट एसी का कोच, रात का वक्त और एक 78 साल का बुजुर्ग चैन की नींद में सो रहा था। लेकिन आधी रात के सफर में ऐसा कुछ हुआ जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बताया जा रहा है कि 78 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी एचपी करण चंडीगढ़ से इंदौर आ रहे थे। रात करीब 10:30 बजे ट्रेन में सो रहे थे। इस दौरान तौर पर एक चूहे ने उनकी नाक पर अचानक दर्द हुआ, नाक से खून निकलने लगा और उनकी नींद खुल गई। घटना के बाद बुजुर्ग और उनके परिजन घबरा गए। ट्रेन का सफर जारी था, लेकिन अब चिंता इस बात की थी कि आखिर हुआ क्या है और आगे क्या करना होगा। इंदौर पहुंचने के बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और रेबीज से बचाव के लिए पहला इंजेक्शन लगाया गया। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ट्रेन के अंदर साफ सफाई और पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था को लेकर खड़ा हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि कोच में चूहे की मौजूदगी को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी पर्याप्त पेस्ट कंट्रोल नहीं किया गया। अगर शिकायत के बाद भी चूहों की समस्या बनी रही तो यह सवाल है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। मामले में पश्चिम रेलवे मंडल के पीआरओ मुकेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि यह घटना उनके मंडल से संबंधित नहीं है, बल्कि आगरा मंडल से जुड़ी है। उनके मुताबिक संबंधित विभाग ने मामले पर ध्यान दिया और यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिए जाने की जानकारी मिली है। पीआरओ के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में शिकायत सामने आई थी। उन्होंने कहा है कि यात्री फर्स्ट एसी में सफर कर रहे थे और इंदौर आ रहे थे। अब सवाल यही है कि अगर फर्स्ट एसी में ऐसे चूहे पहुंचकर यात्री को काट रहे हैं तो सामान्य कोच में सफाई और पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था क्या होगी? क्या ट्रेन में पेस्ट कंट्रोल की नियमित जांच होती है? क्या यात्रियों की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई की जाती है? और सबसे अहम, अगर कोई यात्री सो रहा हो और चूहे उसे काट ले तो ऐसी स्थिति की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? फिलहाल बुजुर्ग का इलाज इंदौर में कराया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने रेलवे की सफाई व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। ट्रेन में टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री कम से कम सुरक्षित नींद तो ले सकता है या नहीं? नहीं, वीडियो नहीं, ट्वीट था जनाब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ट्विटर का है। ट्वीट पे इस पे एक मैसेज आया था कि शिकायत थी कि 19308 ट्रेन है, चंडीगढ़ से इंदौर आती है। इसके फर्स्ट एसी में एक व्यक्ति को चूहे ने काट लिया है, उसके बारे में शिकायत आई थी। तो गाड़ी उस समय चूँकि अन्य मंडल में चल रही थी, दिल्ली, और उसके बाद आगरा मंडल आए थे। तो आगरा मंडल में उसको चूँकि वो डॉक्टर की मांग की थी, तो आगरा मंडल में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई थी और यही शिकायत है जिसके बारे में आपने सब कुछ बता रहे हैं। कहाँ से चढ़े थे ये पैसेंजर? ये उसमें चंडीगढ़ से चले थे और इंदौर आ रहे थे। तो अभी इंदौर स्टेशन पे भी बहुत सारे चूहे देखने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, अब इंदौर है पेस्ट कंट्रोल तो होते रहता है। उसमें कई बार होता है कि चूहे आने का मेन जो काम होता है कि जब हम लोग पैसेंजर आते हैं और खाने पीने जितने सामान रहते हैं वो वहीं छोड़ जाते हैं। कहीं पर भी जो इस टाइप की चीज़ें करेंगे वो अपने घर में भी करेंगे, तो वही स्थिति होता है कि वो चूहे आते हैं। तो हम लोग अपील भी करते रहते हैं अक्सर कि जो खाने पीने के जो भी सामान बचे हुए रहते हैं उसको डस्टबिन में डालें, ताकि प्लेटफॉर्म में फैलेगा नहीं और इसका जो रोडेंट वगैरह होते हैं वो नहीं आएंगे। सर, परिजनों ने जो है शिकायत भी की है, आरोप लगाया है कि हमने शिकायत करी थी कि कोच में गंदगी भी है और पेस्ट कंट्रोल भी नहीं हुआ है, तो उसी को लेकर शिकायत करके, लेकिन कोई भी वहाँ पर राहत नहीं मिली उनको। देखिए, ये जो यहाँ से रेक जाती है इंदौर से जो ऊना हिमाचल के लिए, वही रेक वापस आती है। तो अगर सेम कोच में और उसमें अगर चूहे रहते तो जाते समय भी यात्रियों को परेशानी जरूर होती और उसके भी कंप्लेन आ सकते थे, लेकिन इस टाइप की कोई भी चीज़ें, कोई कंप्लेन नहीं आया है। हो सकता है कि कहीं आते समय वापसी में कहीं किसी स्टेशन पे दरवाज़ा खुला हो या केबिन का दरवाज़ा खुला होगा तो कहीं पर चढ़ गया हो। इसके लिए हम लोग ये नहीं करें कि नहीं चढ़ा होगा, लेकिन
जो हमारे यहाँ रोडेंट कंट्रोल है वो प्रत्येक ट्रिप में, जब भी यहाँ से ट्रेन जाती है प्रत्येक ट्रिप में हम लोग रोडेंट कंट्रोल करते हैं, और पेस्ट कंट्रोल भी हम लोग प्रत्येक 15 दिन में कोशिश करते हैं। सर, अब जैसे कि यात्री की नाक को काटा है तो रेलवे के अंदर एक डिब्बा जो होता है वो फूड सेक्शन का भी होता है जहाँ पर खाना बनता है, तो ऐसे में क्या चूहे क्या फूड सेक्शन तक भी जा रहे हैं? नहीं, देखिए अभी रेलवे में खाना बनाने का खाना जो है ना पूरा आउटसोर्स हो गया है, और जो पेंट्री का रहता है वो बाहर से खाना मंगवाते हैं। उसमें चाय वगैरह ही बनाते हैं, खाने का भी नहीं है, और उसमें जो भी खाने पीने का आइटम रहता है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है।